आपसे सवाल ये है कि आजकल जैसे ट्रेंड चला हुआ है कि आजकल की न्यू जनरेशन जो है वो ट्रेंड को फॉलो करती है। अब वो पहले ड्रग जो थी वो एक ड्रग एडिक्शन अलग चीज़ होती थी, उसका एक पूरा दायरा कार अलग होता था। लेकिन अब उसको अलग अलग तरीक़ों से ई लिक्विड फॉर्म में लिया जा रहा है, जैसे कि शीशा हो गया, शीशा कैफ़ेज़ काफ़ी सारे खुल चुके हैं यहाँ पे, वेप हो गई है जिसको फ़ैशन के तौर पे हमारी नई नस्ल ने उसको अडॉप्ट किया हुआ है। तो इसका क्या असर पड़ता है कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका उनकी ज़हनी सेहत पर, उनकी जिस्मानी सेहत पर, उनकी स्कूलिंग पर क्या असर पड़ेगा? घर के अंदर जब आप टीवी खोलते हैं या मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप कोई चीज़ देखते हैं, मैं अपने माशरे की बात कर रहा हूँ, किस कदर ऐड हैं चाय के, दुनिया भर के ब्रांड के चाय के। हर वक्त आपको कहना है चाय पिए चाय पिए चाय पिए ना, चाय लत लग गई है ना। अरबों डॉलर की चाय इंपोर्ट करके हम चाय पी रहे हैं। कॉफ़ी धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, सोडा हर थोड़ी देर के बाद, हर मेजर स्पॉन्सर क्या है जी, सोडा। इसके बाद एनर्जी ड्रिंक। अब ये सारी क्या है, लतें हैं। आप खुद क्या कर रहे हैं, लत डाल रहे हैं अपने घर के अंदर, खुद भी पी रहे हैं धड़ाधड़, और ऑब्वियसली आपके बच्चे भी उसको फॉलो करने शुरू कर रहे हैं, राइट। आप कितना निकोटीन जा रहा है, कितना कैफीन जा रहा है, ये सब आप गार्बेज अपने अंदर डाले जा रहे हैं। अब क्या होगा, ये तो आपको पता है कि किसी भी लत के ऊपर जो नेक्स्ट लेवल होता है उससे ज़्यादा चाहिए, उसके बाद उससे ज़्यादा चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए। जिस तेज़ी से अब हमारे घरों के अंदर कैंडीज़, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, मीठा, बेकरी का सामान आता है, और आपके तो अब घर के अंदर थे ना, पूरे टेक्नोलॉजी क्या हुई कि एक ज़माने के अंदर किचन होता था। अब मुझे बताएं कितने गिने चुने रेस्टोरेंट होते थे। आप लोग तो नई जनरेशन के लोग हैं, हमारे ज़माने में तो बाहर खाना खा ही नहीं सकता था, मायूब समझा जाता था। मेरी मदर, मैंने उनकी बड़ी ज़िद की कि मैं आपको कनाडा लेके जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा जी मैं तो, मुझे कोई शौक़ नहीं। मैंने बड़ी फोर्स की कि अम्मी एक दफ़ा तो कम से कम मेरे पास जो है वो आ जाए। अब मेरी वालदा जो है, मैं उनको कनाडा जो है वो लेके आ गया। उनको एक दिन पसंद नहीं आया उनको वो मुल्क। मैंने एक दिन उनको कहा कि चले मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ। अच्छा, हम जो है वो गाड़ी में बैठे, मेरे वालिद साहब भी थे, मेरी वाइफ थी, और हम जो है वो वहाँ पे, हम एक इंडियन बाज़ार कहलाता था जहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी खाने और चाय और ये सारी चीज़ें होती। तो मैं उनको वहाँ पे जो है वो लेके गया। उसके बाद हमने वहाँ से कश्मीरी चाय जो है वो ली। अब मैंने मदर को और वालिद साहब के लिए अपने लिए, क्योंकि हम तो कनाडा में इसी तरह ड्राइव करते थे कि चाय भी साथ जो है वो चल रही है और हम रेडियो भी सुन रहे हैं। या अब वो चाय जो है वो नहीं पी अम्मी ने। पूरा रास्ता 30-35 किलोमीटर का जो है वो रास्ता, वहाँ ऑब्वियसली डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं वापस जो है वो आया और मम्मी से मैंने कहा कि अम्मी आपने जो है वो चाय नहीं पी। मेरी अम्मी ने कहा मैंने ज़िंदगी में बाहर घर के कभी कुछ खाया है। यानी आप अंदाज़ा करें कि वो वैल्यू सिस्टम कि उन्होंने कहा जी मैं कैसे बाहर चाय पी सकती हूँ, मैं तो ज़िंदगी में कभी जो है वो घर से बाहर कुछ नहीं खाया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तू वहाँ गया क्यों था। मैंने कहा अम्मी वहाँ चाय लेने के लिए गए थे ना। उन्होंने कहा तू इतनी देर पेट्रोल फूकता फिर रहा था सिर्फ इसलिए कि तू वहाँ पे चाय लेने के लिए गया था, ये चाय तूने घर में क्यों नहीं बना ली। अब ये वो उस टाइम का टाइम है, राइट। अब आज का टाइम क्या हुआ कि हम बाहर जाने शुरू हो गए। हर गली कोने खांचे के अंदर बाहर की ईटरीज हैं, खाने हफ्ते के अंदर कितनी दफ़ा हम जो है ना बाहर खाना खाते हैं। अब क्या हुआ, अब हम बाहर खाने को हम रेस्टोरेंट, यानी पहले घर का था, घर से हम रेस्टोरेंट चले गए, और अब हम रेस्टोरेंट को घर ले आए। अब ऑनलाइन खाना धड़ाधड़ जो है वो घर पे आ रहा है। तो अगर हमने क्या किया, अपने लाइफस्टाइल में लत डालनी शुरू कर दी, हर वो चीज़ ले रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, और लगता कितना बेज़रर है, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई, ये तो कोई बेज़रर नहीं है ना। ये वही चीज़ आपकी जो है वो डेवलप करना शुरू करते हैं। और फिर अब ये दुनिया भर के चाय खाने बड़े कितने फ़ख्र से पूरे शहर के अंदर फैले हुए, ठीक है, कि यहाँ पे आपके चाय खाने हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब आप वहाँ पे बैठ के ये भंग वाली चाय पियेंगे और नशे वाली चाय पियेंगे और लत वाली चाय पियेंगे, तो उसके बाद यार अब चाय में मज़ा नहीं आ रहा, अब उसमें कुछ और डालेगा, उसके बाद कुछ और डालेगा। फिर इसी तरह वो सिगरेट्स जो थी, फिर वो शीशा गया, फिर शीशे के ऊपर सो कॉल्ड पाबंदी लगाने की कोशिश की, तो उन्होंने पैक करके आपके हाथ में दे दिया कि आप ये ले लीजिए। तो अब ये वाली जितने पॉइंट्स हैं ये हमने खुद एक्सेप्ट किए ना। वेब की दुकानें क्यों खुली हुई हैं, बच्चा क्यों जो है वो पीता हुआ जा रहा है, धुआं उड़ाता हुआ जा रहा है, उसको क्यों मना कोई क्यों करने के लिए तैयार नहीं है। कैंडीज़ के अंदर किस खुशी के अंदर ये आपकी पार्टी ड्रग्स जो है वो आ रही हैं। पार्टी ड्रग्स लेने वाला बच्चा घर आता है तो उसको कौन देखने के लिए तैयार है। तो अब हमने जब खुद इस तरह की चीज़ें एक्सेप्ट करनी शुरू की, और जब वो इस लेवल के ऊपर आता है कि वो अपने आप को और दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा होता है, हम कहते हैं अरे देखो यार हमारे साथ क्या हो गया। ये हमने तैयार किया था। ये आप पहले दिन मैंने कहा ना, नो मीन्स नो। अगर आपने ये काम नहीं किया
और आपने उसको ऐसी इन्वायरमेंट दी जहाँ किसी ने कोई काम नहीं किया, तो आप यकीन माने वो नहीं करेगा। कि हमें सारी ज़िंदगी हमारी बाहर गुजरी, हमारे बच्चे बाहर पैदा हुए, आज बच्चे माशाल्लाह जवान हो गए, अपने घरों के हो गए, उनके सामने क्या नहीं था, सिगरेट से लेके और शराब तक और क्या नहीं था उनके सामने, हमारे सामने क्या नहीं था, क्यों नहीं उठाया हमने? सवाल ये है कि आप छीन लेंगे, तलब तो अपनी जगह रहेगी, हमने क्यों नहीं उठाया? क्योंकि हमारे माहौल के अंदर वो रोल मॉडल मौजूद थे कि हमें पता था कि हमें इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना, और वो रोल मॉडल्स अब गायब हो गए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही।